द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। देश में जलते हजारों चिताओं के चित्कार के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी गदगद और काफी ज्यादा आनंदित नजर आ रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि अब भी शमशानों से ज्यादा भीड़ उनकी रैलियों और सभाओं में उन्हें नजर आ रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इस बात से, इस भीड़ को देख करके देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके 56 इंच का जो सीरा है आज और भी ज्यादा चौड़ा हो चुका है। और इस बात को खुद प्रधानमंत्री मंच से कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस कोरोना महामारी में जहां शमशानों में जलती चिताएं और अस्पतालों में तड़पते मरीज और उनके परिजन आज मोदी सरकार से चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रहे हैं, वहां देखिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सभाओं में इकट्ठा इस भीड़ को इस कोरोना महामारी में अपनी मीठी मीठी और अपनी कड़वी कड़वी शिकायत बात कर रहे हैं उनसे। ये वीडियो देखिए जहां आप देख पा रहे होंगे मंच से खड़े होकर के नरेंद्र मोदी आज के हालात पे उन हजारों हजार शमशानों में जलती चिताओं पर दुख जताने के बजाय आप देखिए कि किस तरीके से खड़े होकर मुस्कुरा कर और हंस कर लोगों से बात कर रहे हैं। इस भीड़ को देख करके इनका तन मन सब कुछ बहुत ज्यादा गदगद हो गया है और ये बहुत आनंदित है। यहाँ खड़े होकर के इस कोरोना महामारी में बड़ी से बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ आकर के एकजुट होकर के भीड़ इकट्ठा करके बीजेपी के पक्ष में वोट डालने को कह रहे हैं, इन्हें जीत दिलाने के लिए बोल रहे हैं। इस वीडियो को देखिए आप, एक बार सुनिए आप कि देश के प्रधानमंत्री कैसे इस भयावह स्थिति के बीच पश्चिम बंगाल की सभाओं में असंवेदनशीलता की मिसाल कायम कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। एक बार आप देखिए। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। लेकिन आगे का काम बहुत महत्वपूर्ण है और वो है वोट देने के लिए जाना, वोट देने के लिए औरों को ले जाना। करोगे? पक्का करोगे? सब लोग करोगे? तो देखा आपने, ये है हमारे देश के एक जिम्मेदार प्रधान सेवक और बहादुर प्रधानमंत्री जो आज के हालात पे भी लोगों के आंसुओं के बीच भी ऐसे हंसने का साहस रखता है। और ये है हमारे देश के नेता, जिसे लीडर कहते हैं हम, जो अभी सब कुछ नजरअंदाज करके चुनाव जीवी बने हुए हैं। यहाँ आके नौटंकी दिखा रहे हैं लोगों के बीच में, मीठी मीठी और कड़वी कड़वी शिकायत कर रहे हैं लोगों से अपनी। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा देश की हालात से, देश की जनता के हालात से। इन्हें अगर बस कुछ दिखाई दे रहा है फिलहाल तो वो है चुनाव 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 और सत्ता सत्ता और सत्ता, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कैसे भी चाहिए इन्हें बस कुर्सी, बाकी कौन मरे कौन जिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद सोचिए, जिसके देश की हालत ऐसी होगी उस देश का प्रधानमंत्री चुनाव लड़ेगा, रैली में जाकर के हंसी मजाक करेगा, लोगों से अपनी शिकायत बताएगा। क्या यही उसकी प्राथमिकता बनती है? दुनिया भर के देश कोरोना महामारी को कंट्रोल करने के लिए नियमों का पालन कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं, इंतजाम व्यवस्था अच्छे कर रहे हैं। वही हमारे मोदी सरकार अपना पूरा ध्यान जो है वो चुनाव पर दे रही है, वहां व्यस्त है। लोगों को सुरक्षित रखे जाने से ज्यादा तवज्जो सरकार अपने राजनीतिक फायदे को दे रही है कि कैसे भी इन्हें कुर्सी मिल जाए। ऐसे वक्त में जब एक देश के प्रधानमंत्री को जनता के बारे में सोचना चाहिए, वो जनता को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। उसे कह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले। ये देश की मतलबी सरकार अपना फायदा देख रही है, लोगों से अपील कर रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले, भारी संख्या में लोग, और हमें वोट दे, हमें जिताए। और बस जैसे ही एक बार ये चुनाव खत्म होंगे, आ जाएंगे सीधा मित्रों और साथियों के साथ मन की बात करने, थाली पिटवाने और ताली बजवाने, आंसू टपकाने और फिर से लोगों को एक बार घरों के अंदर बंद करके लॉकडाउन लगाने। लेकिन अभी चुनाव में इन्हें मित्रों और साथियों कोई नजर नहीं आ रहे हैं और हैरानी हो रही है ये देख करके कि अभी तो इनके मन में कोई बात भी नहीं आ रही है जिसे आकर के लोगों के सामने ये मन की बात करे। चुनाव के नशे में ऐसे धुत है कि बिल्कुल अंधे हो गए हैं। देश के हालात नजर नहीं आ रहे, सब कुछ नजरअंदाज करते जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण की वजह से स्थिति हर दिन बद से बदतर होती जा रही है। बीते 24 घंटे के अंदर भारत में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो 2 लाख का आंकड़ा आज पार कर चुके हैं। लेकिन मोदी जी अभी चुनावी सभाओं में व्यस्त है क्योंकि इन्हें चाहिए सत्ता
और ये बड़े शर्म की बात है कि एक प्रधानमंत्री का ये शर्मनाक रवैया ही कहलाएगा ये, जो प्रधानमंत्री अभी दिखा रहे हैं लोगों को। ना अस्पतालों में बेड है, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन है, ना किसी तरह की सुविधा है, वैक्सीन की कमी हो गई है और ये ढोंग करते फिर रहे सभी जगह। क्या प्रधानमंत्री के रवैये को देखकर लगता है कि वाकई में इन्हें कोई चिंता है देश की? देश में कोरोना महामारी के चलते हालत जो है वो कितनी बुरी हो चुकी है, बदतर हो चुकी है, बुरी तरह से अस्त व्यस्त है सब कुछ। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रचार में वहां काफी ज्यादा व्यस्त है। हर दिन कोरोना के लाखों मामले सामने आ रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं, हजारों लोग इस संक्रमण की वजह से मर रहे हैं। लेकिन सरकार सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे को अभी देख रही है, मीठी मीठी शिकायतें कर रही है लोगों से, अपना हाले दिल बता रही है उन लोगों को, भीड़ इकट्ठा करके। महामारी में भी इस भीड़ को देख करके कितने गदगद हो रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इन्हें कितना आनंद आ रहा है और कितना अच्छा लग रहा है इस भीड़ को देख के। इनके यही रवैये के कारण आज भुगतना देश की जनता को पड़ रहा है, जान से हाथ गंवा रहे हैं। अस्पतालों के मरीजों के इलाज के लिए बिस्तर तो है नहीं, अब अंतिम संस्कार के लिए शवदाह गृहों में भी आप देखिए कि जगह नहीं बची है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी इस पे काम नहीं कर सकते हैं, इस पे ध्यान नहीं दे सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे आप कितना भी चीख ले, मदद की गुहार लगा ले। इससे कहीं ज्यादा जरूरी है अभी बंगाल में चुनाव। और बताइए, अगर कोरोना और अस्पतालों की व्यवस्था, जनता की सुविधाओं पर ध्यान भटक जाएगा अभी फिलहाल इन लोगों का, तो पश्चिम बंगाल में इनके वोट गिर जाएंगे। और जरा सोचिए कि कितना नुकसान हो जाएगा। ये नुकसान बीजेपी सह नहीं पाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये नुकसान। मतलब क्या कहा था और क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। देखिए, सत्ता भी कितनी अजीब चीज है कि भूख इनको कितनी है, देखिए आज यहाँ देखने को मिल रहा है। इस विषम परिस्थिति में देश के साथ खड़े होने और जनता की सेवा करने के बजाय ये लोग चुनाव में जी तोड़कर अब मेहनत कर रहे हैं। कोरोना के गंभीर खतरों के बीच ऐसे चुनाव करना क्या सही है? ऐसी स्थिति के बीच प्रधानमंत्री को मंच से हंसना क्या शोभा देता है? इस तरीके से बात करना लोगों से और लोगों से इस तरीके से अपील करना, लोगों से इस हालत में वोट देने के लिए कहना और घरों से बाहर निकलने के लिए कहना क्या सही है? लोगों की जान पे खेलकर इन्हें चाहिए बस वोट और इनकी जीत। अंतर्राष्ट्रीय आपदा की इस घड़ी में आप देखिए कि हिंदुस्तान की विधानसभाओं के जो चुनाव है, अगर 6 महीने या फिर 1 साल आगे बढ़ा भी दिए जाते तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाता और ना ही कोई बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन हो सकता है ऐसा इसलिए भी नहीं किया जा रहा हो क्योंकि काफी तैयारियां की है इन्होंने चुनाव जीतने के लिए। जो इनके मकसद है उन सब पर पानी फिर जाएंगे। खैर, जनता सब कुछ देख रही है, देश देख रहा है, चाहे कोई भी पार्टियां हो। आज जैसे आप देश की हालात को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कल यही लोग आपको भी इसका जवाब देंगे। आज भले ही कोरोना के चिताओं के बीच देश का प्रधानमंत्री बहुत ही ज्यादा खुश और गदगद और काफी ज्यादा आनंदित नजर आ रहा हो भीड़ देख करके, लेकिन जनता इसके कामों से, इनके गैर जिम्मेदार तरीके से, रवैये से और इनकी अनदेखी से खुश नहीं है और इन सब का जवाब इन्हें आने वाले वक्त में दिया जाएगा। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।